सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों कैसे हो आप? बेटे हमने आपकी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 2 शुरू किया था, वर्ण और उसकी वर्णमाला। ठीक है बच्चों, उसमें से हमने किया वर्ण की परिभाषा, उसका क्रम और उसके भेद। ठीक है, और उसके भेद थे स्वर और व्यंजन। फिर हमने स्वर लिया था। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि आज हम स्वर करेंगे, तो हमने कल स्वर किया था। स्वर के भेद थे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे संबंधित गृह कार्य भी आपने अपनी पुस्तिका में कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, और मेरी वीडियो को देखकर कुछ भी इससे संबंधित पूछना हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपना नाम, रोल नंबर और अपना सेक्शन जरूर लिखें। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम करते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है बच्चों? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन है क्या। क ख ग करते हैं ना आप सभी, ये सभी क्या है? व्यंजन है। ठीक है बच्चों, इनकी संख्या 33 है। ठीक है, उसके बाद व्यंजन की परिभाषा। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग हिस्सों को छूकर बाहर निकलती है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है कि इनमें से कुछ व्यंजन हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, कुछ व्यंजन हैं जो तालु से बोले जाते हैं, कुछ व्यंजन हैं जो होठों से बोले जाते हैं, ओष्ठ। ठीक है, और कुछ व्यंजन हैं जो हमारी जीवा से बोले जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है? व्यंजन के भेद। स्पर्श व्यंजन, व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है बच्चों, स्पर्श व्यंजन में क्या आता है? देखिए ये तालिका में ही देखिए आप, क से म तक, क से म तक सारे क्या आएंगे? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, उसके बाद य र ल व अंतस्थ व्यंजन, ये व्यंजन का दूसरा भेद है। इसके बाद तीसरा आएगा श, श, स, ह। तीनों तरह के आपके ये श जो हैं वो और ह, ये किस में आएंगे? ऊष्म व्यंजन में। ठीक है बच्चों, अब देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों के पहले वर्ण के आधार पर प्रत्येक वर्ग का नामकरण होता है। जैसे मैंने कहा है स्पर्श व्यंजनों के पहले वर्ण, स्पर्श व्यंजनों के पहले वर्ण, पहला वर्ण कौन सा है? क। तो ये वाला वर्ग कौन सा बन गया? कवर्ग। ठीक है बच्चों, उसके बाद च है तो ये क्या बन गया? चवर्ग। उसके बाद ट है, ये क्या बन गया? इस मतलब इसमें 5 है ना, तो पांचों का जो पहला वर्ण है उसके वर्ण पर इस वर्ग का नाम रख देते हैं, रखा जाता है। ठीक है बच्चों, नाम रखा जाता है। उसके बाद है तवर्ग, फिर उसके बाद है पवर्ग, लेकिन ये सब किस में आएंगे? स्पर्श व्यंजन में। ठीक है, उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, इन्हें मध्यमवर्ती कहा जाता है। ये इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, अंतस्थ क्या है? इन्हें मध्यवर्ती माना जाता है, यानी कि मिडल में आते हैं। देखिए ये इसके बाद है ऊष्म और इससे पहले है स्पर्श, तो ये बीच में हुआ ना, बीच में क्या कहेंगे? मध्यवर्ती। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में क्या है? इनके उच्चारण में श्वास जो है जो हमारी सांस है वो रगड़ खाकर मुख से बाहर आती है, जिससे ऊष्मा पैदा होती है। जैसे श। बेटे आप किसी भी कमरे में बैठकर आप बात कर रहे हैं, आप कोई भी नाम ले रहे हैं, पवन है, मोहन है, उसमें आपको कोई बाहर वाला नहीं, बाहर वाले को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप कौन सा नाम ले रहे हैं। लेकिन अगर वो नाम इनसे शुरू हो रहे हैं तो बाहर वाले को चाहे नाम ना सुनाई दे, लेकिन ऊष्मा पैदा जो होगी ना, उससे जो गर्मी ऊष्मा पैदा होगी वो बाहर वाले को जरूर थोड़ी सी सुनाई दे जाएगी। जैसे साक्षी, अगर साक्षी के बारे में बात हो रही है तो बाहर समझ में नहीं आएगा कि किसके बारे में हो रही है, लेकिन हाँ इतना जरूर पता चल जाएगा कि स वाले किसी नाम की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण दिया है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया।
और इससे संबंधित मैं गृह कार्य दे रही हूँ। पहला गृह कार्य भी आपने कर लिया है। जिन बच्चों ने पहला गृह कार्य नहीं किया है वो कर ले, और इससे संबंधित यह गृह कार्य सभी बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लें। पहला प्रश्न है, व्यंजनों को क्रम से लिखिए। आपको क्या करना है, सभी व्यंजनों को क्रम से लिखना है। व्यंजन मैंने आपको बताए हैं क ख ग घ। उसके बाद प्रश्न 2 आपकी पुस्तक से लिया गया है, व्यंजनों व स्वरों में मुख्य अंतर क्या है। व्यंजन और स्वरों में मुख्य अंतर क्या है। व्यंजन जो है उनका उच्चारण करते समय हवा जो है मुख के अलग अलग हिस्सों को छूकर निकलती है, और स्वर में क्या था कि हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है। मेरी पिछली वीडियो में आपको स्वर की परिभाषा दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका गृह कार्य है जिसे आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, और कुछ भी आपने पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।